कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपने ये सब पहले भी जिया है। वो रास्ता, वो चेहरा, वो हादसा जिसे आपने पहली बार देखा। फिर भी दिल कहता है ये मैंने पहले देखा है, मैंने पहले महसूस किया है, मुझे सब याद है। पर क्या वाकई में याद है, या ये सब कोई सपना है, या फिर आपकी आत्मा कोई अधूरी कहानी पूरी करने लौटी है। साइंस कहता है मौत ही अंत है। स्पिरिचुअलिटी कहती है अंत ही प्रारंभ है। आत्मा अमर है, लेकिन अगर दोनों ही झूठे नहीं तो सच क्या है? क्या मरने के बाद भी कुछ बचता है? क्या आप सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक ऐसी चेतना है जो शरीर के मर जाने के बाद भी भटकती रहती है? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे रिजिड साइंटिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। फिजिक्स ऑफ द सोल, एक ऐसी किताब जो कहती है कि आत्मा कोई कल्पना नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स के नियमों में छुपी हुई वो सच्चाई है जिसे हम अब तक सिर्फ धर्मों और ग्रंथों में तलाशते रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आपकी सोच बदल दे। हम आपको ले चलेंगे कुछ सच्ची कहानियों में जहां लोग मरे और फिर लौटे, जहां आत्मा ने दोबारा जन्म लिया उसी अधूरी तड़प के साथ। लेकिन ये कहानियां बस कहानियां नहीं हैं। हर एक कहानी के पीछे छिपा है क्वांटम थ्योरी का वो हिस्सा जो कहता है कॉन्शियसनेस नेवर डाइज, चेतना कभी मरती नहीं। ये एक दरवाजा है जीवन के उस पहलू की तरफ जिसे साइंस अब तक छू नहीं पाया था। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आत्मा कभी मरती नहीं तो क्या आप सच में अभी तक उसी कहानी को दोहरा रहे हैं जो आपने अधूरी छोड़ी थी? एक गांव था, नाम तो बस अब पुराने कागजों में ही रह गया, लेकिन वहां एक औरत थी, सरस्वती नाम था उसका। सादा सी, चुपचाप रहने वाली, उम्र कोई होगी 32 साल के आसपास। पति रेलवे में था, बच्चा था नहीं, लेकिन जिंदगी चल रही थी धीरे धीरे, जैसे किसी ने रिमाइंड बटन दबा दिया हो। लेकिन फिर एक दिन सरस्वती ने एक सपना देखा, इतना सच्चा, इतना डरावना कि वो चीखती हुई उठी। उसने कहा, मैं मर चुकी थी, आग लगी थी और कोई मेरी चीखें नहीं सुन रहा था। पति ने कहा, सपना है, भूल जाओ। लेकिन वो नहीं भूली, क्योंकि अगले दिन उसने कहा, मुझे सब याद है। मैं एक और औरत थी, मेरा नाम रेखा था और मैं अपने ही घर में जिंदा जला दी गई थी। पति चौंका और डर गया, लेकिन सरस्वती की आंखों में जो डर था वो नकली नहीं था। उसने गांव का नाम बताया जो इस गांव से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। उसने घर का नक्शा बताया, लोगों के नाम बताए और उस आदमी का नाम भी जिसने रेखा को मारा। अब तक सबको लगा या तो ये पागलपन है या कोई साजिश, लेकिन जब उसका पति और 2 रिश्तेदार उसे उस गांव ले गए तो जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं। सरस्वती ने उस घर की तरफ इशारा किया, यही है, यहीं जलाई गई थी मैं। दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत बाहर आई। सरस्वती ने कहा, अम्मा, आपने उसे बहुत रोका था लेकिन उसने मुझे मार ही दिया। बूढ़ी औरत वहीं दरवाजे पर बैठी रोने लगी। लोग इकट्ठा हुए, कुछ पुरानी बातें सामने आई जिसे सालों पहले घरेलू दुर्घटना मानकर पुलिस ने बंद कर दिया था। लेकिन आज एक औरत दूसरी जिंदगी में वही दर्द लेकर लौटी थी। अब सवाल ये नहीं क्या वो रेखा थी, सवाल ये है अगर वो रेखा नहीं थी तो उसके पास वो सारी बातें कैसे थी जो सिर्फ रेखा और उसकी मौत जानती थी। अब साइंस क्या कहता है? डॉक्टर अमित गोस्वामी ने फिजिक्स ऑफ द सोल में लिखा है, कॉन्शियसनेस इज नॉट लोकलाइज्ड, इट इज नॉट बॉर्न विद द बॉडी एंड इट डज नॉट डाई विद इट। यानी चेतना किसी शरीर की चीज नहीं है, वो एक नॉन लोकल रियलिटी है जो शरीर बदलती है लेकिन खुद मिटती नहीं। क्वांटम फिजिक्स में एक कंसेप्ट है, इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती। आप जो सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो इस ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज हो जाता है। जैसे सीडी से डाटा डिलीट कर दो, पर अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो ट्रेसेस बाकी रह जाते हैं। वैसे ही आत्मा पुराने जीवन की यादें अपने साथ लाती है। फिजिक्स ऑफ द सोल में इसे कहा गया है क्वांटम मेमोरी ट्रेसेस। और
जब परिस्थितियां, वाइब्रेशंस या इमोशंस दोबारा उसी फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो वो यादें सरफेस पर आ जाती है बिना किसी कॉन्शियस कोशिश के। इस केस में सरस्वती सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक कैरियर थी, पुराने दर्द, अधूरी कहानी और सच्चाई की। अब सोचिए, अगर आत्मा सच में इंफॉर्मेशन की एक चलती फिरती परत है, तो क्या हम सबके अंदर भी कोई अधूरी कहानी है? क्या आप भी किसी पुराने जीवन की अनसेव्ड मेमोरी फाइल लेकर चल रहे हैं? एक और दूसरी कहानी एक मासूम बच्चे की, जिसने अपनी माँ की आंखों में वो आग देखी थी जो सिर्फ पिछले जन्म में जलाई गई थी। शहर का नाम अब धुंधला है, लेकिन बात है एक 5 साल के बच्चे की जिसका नाम था शिवांश। एक दिन शिवांश अचानक अपनी माँ को देखकर बोलता है, माँ, तुमने मुझे जलते हुए देखा था और कुछ नहीं किया। माँ चौंकी। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की आंखों में डर था और आंखें नम थी। वो बार बार कहता, मैं रो रहा था, चीख रहा था, लेकिन तुम बस खड़ी रही। माँ डर गई। पति को बताया, घर में बेचैनी फैल गई। कुछ दिन बाद बच्चा एक पेपर और पेंसिल उठाता है और एक घर का नक्शा बनाता है। एक कोना जिसमें बिस्तर है, पास में गैस स्टोव और एक खिड़की। फिर कहता है, यहीं पर आग लगी थी और मैं अंदर ही था। जब उसके माता पिता ने ध्यान से उस नक्शे को देखा तो माँ फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि वो उसका मायका था, जहां उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी और एक रात गैस सिलेंडर फटने से उसकी भांजी की मौत हो गई थी। वो दर्दनाक हादसा था और सबसे बड़ा डर ये था कि शिवांश की शक्ल उस बच्ची से मिलती थी। माँ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। क्या वो बच्ची उसी का बच्चा बनकर लौट आया था जो एक बार उसी की आंखों के सामने जल गई थी? डॉक्टर अमित गोस्वामी फिजिक्स ऑफ द सोल में कहते हैं, जब इंसान की मौत अचानक और दर्द के साथ होती है तो आत्मा उस दर्द को छोड़ नहीं पाती और वो अधूरी कहानी लेकर दोबारा लौटती है। क्वांटम फिजिक्स में एक टर्म है इमोशनल इम्प्रिंट, यानी जो भावनाएं बहुत गहरी होती है वो सिर्फ दिमाग में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। जैसे तुम बहुत जोर से चिल्लाओ तो वो आवाज हवा में फैलती है, और अगर कोई सेंसिटिव माइक्रोफोन उस वक्त चालू हो तो वो सारी चीखें रिकॉर्ड हो जाएंगी। वैसे ही आत्मा भी एक तरह का सजीव रिकॉर्डिंग सिस्टम है, जो सिर्फ भावनाएं नहीं, यादें, रिश्ते और दर्द भी साथ लेकर चलती है। फिजिक्स ऑफ द सोल में लिखा है कि जब कोई आत्मा दर्द से मरती है तो वो क्लोजर नहीं पा पाती और फिर उसी स्थान, उसी परिवार या उसी रिश्ते में दोबारा लौटती है, कुछ कहने, कुछ जताने या कुछ अधूरा पूरा करने। शिवांश की आत्मा शायद अब भी माँ की तरफ वो सवाल लिए देख रही थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? अब सवाल ये नहीं है कि शिवांश कौन था, सवाल ये है, क्या आत्मा इतना गहरा दर्द दोबारा लेकर लौट सकती है? और अगर लौट सकती है तो क्या हमारे आसपास भी कोई ऐसा है जो पहले भी हमारे साथ था लेकिन अब किसी और रूप में वापस आ गया है? एक आदमी था, उसकी आंखों में जो था वो शायद पूरी दुनिया में सबसे अलग था, एक अधूरापन। लोग कहते, अरे ये बचपन से थोड़ा अजीब है, ज्यादा चुप, ज्यादा गहरा, और न जाने क्यों हर बार जलते दिए को देखकर रो पड़ता है। उसका नाम था मनोहर, एक सीधा साधा लड़का, पर हर बार जब किसी की शादी में शगुन का दिया जलाया जाता वो कांपने लगता। एक बार उसकी माँ ने पूछा, बेटा डर क्यों लगता है? उसने बस इतना कहा, माँ ये आग मुझे खा जाएगी, जैसे पहले खा गई थी। उसकी उम्र 11 साल थी जब उसने पहली बार अपने हाथ से कुछ लिखा, एक नाम जो उसके घर में किसी ने नहीं लिया था, किरण, और उसके नीचे एक जगह का नाम धारेश्वर। माँ पिता चौंके। कोई किरण नहीं थी परिवार में, और धारेश्वर तो सैकड़ों किलोमीटर दूर का एक गांव था। लेकिन जब एक दिन वो परिवार धारेश्वर घूमने गया तो मनोहर शांत हो गया, जैसे कोई यात्री लौट आया हो अपने घर। उसने एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, मैं यहीं से नीचे फिसला था, मेरे कपड़े में आग लगी थी। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसकी बातें सुनी और फटी आंखों से देखा। किरण, वो मेरी बेटी थी, जलकर मर गई थी, ठीक इसी सीढ़ी पर।
उस दिन से मनोहर फिर कभी नहीं हंसा। शायद उस दिन उसने जाना कि जो वो था वो सिर्फ मनोहर नहीं था, उसके भीतर एक और किरण थी जो जल चुकी थी पर पूरी तरह बुझी नहीं थी। अब सवाल ये नहीं कि मनोहर कौन था, सवाल ये है जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो क्या उसके साथ उसकी यादें भी जाती है, उसका डर, उसका अधूरा जीवन भी जाता है। फिजिक्स ऑफ द सोल में डॉक्टर अमित गोस्वामी लिखते हैं, हमारी आत्मा एक तरह की चेतना है जो सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं रहती। जब शरीर मरता है चेतना नहीं मरती, वो बस एक नया आवरण खोज लेती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती, यानी जो कुछ हमने जिया, जो कुछ हमने महसूस किया, वो सब इस ब्रह्मांड की उस गहराई में दर्ज हो जाता है जिसे हम अब तक सिर्फ आत्मा कहते आए हैं। मनोहर की कहानी इस सिद्धांत को साबित करती है कि चेतना सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये खुद में एक स्वतंत्र शक्ति है। और जब वो शक्ति एक अधूरी कहानी के साथ मरती है तो वो खुद को पूरा करने लौटती है। अब सोचो, अगर चेतना वाकई शरीर से अलग है तो क्या वो एक से दूसरे शरीर में जा सकती है? अमित गोस्वामी के मुताबिक हाँ, वो जा सकती है। वो कहते हैं कि आत्मा एक क्वांटम मोनाड है, एक ऐसा अस्तित्व जो खुद को अलग अलग रूपों में मैनिफेस्ट करता है। वो कहते हैं जैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम को आप अलग अलग कंप्यूटर में चला सकते हैं, वैसे ही चेतना को अलग अलग शरीर में भेजा जा सकता है। शरीर तो बस एक हार्डवेयर है, आत्मा उसका सॉफ्टवेयर है। अब सोचो, क्या तुम सिर्फ एक शरीर हो या फिर एक ऐसी चेतना जो किसी कहानी को पूरा करने यहाँ भेजी गई है? यही सवाल उठता है जब हम अगली घटना की तरफ बढ़ते हैं। एक नवविवाहित महिला अंजलि, उसके ससुराल में सब ठीक था पर वो बार बार एक ही सपना देखती, एक पहाड़ी रास्ता, एक झरना और एक अंधा मोड़ जहाँ एक ट्रक आता है और फिर सब खत्म हो जाता है। अंजलि हर सुबह पसीने में लथपथ उठती। उसका पति सोचता डरावना सपना है, लेकिन अंजलि कहती ये सपना नहीं, ये याद है। वो बताती मेरा नाम पहले सुमेधा था, मैं टीचर थी और मेरी स्कूटी को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। मेरे पाँव के पास से सब कुछ ठंडा पड़ गया था और फिर अंधेरा। जब परिवार ने जांच कराई तो पाया कि उन्हीं रास्तों पर ठीक वैसा ही एक एक्सीडेंट बहुत साल पहले हुआ था और सुमेधा नाम की एक लड़की की मौत हो गई थी। अब विज्ञान यहाँ क्या कहेगा? अमित गोस्वामी बताते हैं कि चेतना नॉन लोकल है, यानी उसे किसी एक जगह, समय या शरीर में नहीं बांधा जा सकता। क्वांटम एंटेंगलमेंट भी यही कहता है, जब दो कण आपस में जुड़ जाते हैं तो चाहे वो कितनी भी दूर हो जाएं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और चेतना एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आत्मा एक बार किसी अनुभव से गुजरती है तो वो अनुभव उसकी एनर्जी का हिस्सा बन जाता है। और जब वही एनर्जी, वही ऊर्जा किसी नए शरीर में जाती है तो वो पुराने अनुभव, पुराने डर या अधूरी इच्छाएं फिर से जिंदा हो सकती है। यही है फिजिक्स ऑफ द सोल का मूल संदेश कि आत्मा का अस्तित्व सिर्फ धार्मिक विचार नहीं, ये वैज्ञानिक पॉसिबिलिटीज हैं। डॉक्टर अमित गोस्वामी कहते हैं, जब हम ये मान ले कि सिर्फ वही चीज़ें असली है जिन्हें हम छू सकते हैं, तो हम अपने सबसे बड़े सच से दूर हो जाते हैं, क्योंकि असली चीज़ें अक्सर दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती है। अब सवाल ये है, अगर आत्मा अमर है तो क्या हमारा जीवन एक कहानी का हिस्सा है जो कई बार दोहराई जाती है? क्या आप वही कर रहे हैं जो आपने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ा था? क्या कभी आपने खुद को यह कहते सुना है, ये सब पहले भी हो चुका है? और अगर ये पूर्व स्मृति नहीं बल्कि सच में पुरानी चेतना की याद है, तो क्या आप भी किसी और की कहानी दोहरा रहे हैं? डॉक्टर गोस्वामी कहते हैं, हमारी चेतना हर जन्म में नई नहीं होती, वो अपने साथ पहले के अनुभव लेकर आती है। और यही वजह है कि कुछ घटनाएं, कुछ लोग हमें बिना कारण के बहुत अपने लगते हैं।
अब चलते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी की ओर। कहानी है राहुल नाम के एक युवक की। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हर चीज ठीक थी, लेकिन एक अजीब बात थी। उसका सपना था सिर्फ एक ही चीज, बांसुरी बजाना। ना तो घर में किसी ने उसे सिखाया, ना कभी किसी स्कूल में सीखा। फिर भी जब उसके हाथ में बांसुरी आई, तो वो ऐसी धुनें बजाने लगता जैसे किसी पुराने जमाने का उस्ताद। लोग हैरान थे। उसकी उंगलियां उस बांसुरी पर ऐसे चलती थी जैसे उन्हें जन्मों से पता हो कहाँ क्या दबाना है। फिर उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पापा, मैं पहले बनारस में था, घाट पर बजाता था। लोग पैसे नहीं देते थे, पर सुनते सब थे। पिता ने इसे बच्चा समझकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन राहुल धीरे धीरे गहराई में जाता गया। कभी कभी आंखें बंद करके खुद से बात करता और कहता, मुझे लग रहा है मैं अधूरा मर गया था। बांसुरी छूट गई थी। अब मुझे फिर से उसी सुर तक पहुंचना है। अब ये सब एक कहानी की तरह लगता है, लेकिन जब डॉक्टर गोस्वामी जैसे फिजिसिस्ट इसे पढ़ते हैं, वो कहते हैं, आत्मा एक सृजनात्मक फील्ड में काम करती है। अगर किसी का पैशन उसकी पास्ट लाइफ में अधूरा रह गया, तो वो अगली लाइफ में दोबारा उभर सकता है। वो स्किल, वो हुनर, वो अर्ज, वो खिंचाव। क्वांटम फिजिक्स में इसे नॉन लोकल मेमोरी रिटेंशन कहा जाता है। मतलब हमारी आत्मा ऐसी चीजें भी याद रखती है जो हमारा दिमाग भूल चुका होता है। राहुल की बांसुरी सिर्फ एक शौक नहीं थी, वो एक अधूरा जन्म था जो अपने पूरे होने की राह में फिर लौट आया था। अब सोचिए, आपके अंदर भी शायद कोई ऐसा हुनर हो जो इस जन्म में आपको किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी आप उसे करने में गहराई से जुड़े हुए हैं। क्या ये हो सकता है कि आप भी किसी बीते हुए जीवन की इनकम्प्लीट जर्नी दोहरा रहे हो? क्या आपको किसी शौक, किसी डर या किसी रिश्ते से बिना वजह इतना स्ट्रॉन्ग लगाव है कि वो तर्क से परे है? अमित गोस्वामी कहते हैं, हम एक शरीर नहीं, एक जारी यात्रा है। हर जन्म बस एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। और ये किताब आप ही लिख रहे हैं, हर जन्म एक नई शायरी से। तो क्या आत्मा मरने के बाद भी सोचती है? क्या किसी की चेतना शरीर छोड़ने के बाद भी कुछ पलों तक आपसे कुछ कहना चाहती है? साइंस अब भी इस पर दो राय रखता है। लेकिन जो कहानियां हम सुनते हैं, जो भाव हम अपने भीतर महसूस करते हैं, वो कभी कभी लॉजिक से भी ज्यादा लाउड होते हैं। अमित गोस्वामी कहते हैं, साइंस को तब तक इनकम्प्लीट मानो जब तक वो आपकी आत्मा को भी समझा न सके। इसलिए शायद ये दुनिया एक किताब नहीं, एक पूरा ग्रंथ है, जहाँ हर जन्म, हर दर्द और हर अधूरी इच्छा बस नए कपड़े पहनकर वापस आ जाती है। अगली वीडियो में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या आप खुद ये तय कर सकते हैं कि आप अगली बार कहाँ और कैसे लौटेंगे। क्या आप अपनी आत्मा की यात्रा को सोचकर, समझकर और चुनकर आगे बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स ऑफ कर्मा में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। अब आपसे एक गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ भी हिला गया हो, तो इसे सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने अपनी आत्मा में क्या महसूस किया।